आज हम बात करने वाले हैं पुराणों की। क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म है उसमें 18 पुराणों का वर्णन किया गया है और ये 18 पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण हैं। इनके द्वारा क्या है, सब अलग अलग पुराणों में अलग अलग व्याख्यान की गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो सबसे पहला पुराण है वो है ब्रह्म पुराण। तो ब्रह्म पुराण जो है ये 18 पुराणों में से एक प्रमुख पुराण है और इसे पुराणों में महापुराण भी कहा जाता है। पुराणों की दी गई सूची में जो 18 पुराण है उसमें सर्वप्रथम जो स्थान है वो ब्रह्म पुराण को ही रखा गया है इसमें। और इसमें क्या है, विस्तार से सृष्टि, जन्म, जल की उत्पत्ति, ब्रह्म का आविर्भाव तथा देव वंशों के विषय में वर्णन किया गया है। इसमें याति या पुरु के वंश में से मानव विकास पुरु के वंश से मानव विकास के विषय में बताकर रामकृष्ण कथा भी वर्णित है इस पुराण में। इसमें राम और कृष्ण की कथा के माध्यम से अवतार के संबंध में वर्णन करते हुए अवतारवाद की प्रतिष्ठा भी की गई है। इस पुराण में क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति, पार्थु का पावन चरित्र, सूर्य एवं चंद्रवंश का वर्णन, श्री कृष्ण चरित्र, श्री कृष्ण, मार्कंडेय मुनि का जो चरित्र है वो, तीर्थों का महत्व एवं अनेक भक्तिपरक आख्यानों की सुंदर चर्चा इसमें की गई है। भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म रूप में व्याख्या करते हुए और इसी कारण क्या है, जो ब्रह्म पुराण के नाम से ये प्रसिद्ध है। इसमें ब्रह्म को सर्वोपरि माना गया है और इसलिए और क्या है, परंपराओं के अनुसार ब्रह्म पुराण में सृष्टि के समस्त लोकों और भारतवर्ष का भी वर्णन किया गया है। कलयुग का वर्णन भी इसमें विस्तार पूर्वक किया गया है और ब्रह्म के आदि होने के कारण इस पुराण को आदि पुराण भी कहा गया है। व्यास मुनि ने इसे सर्वप्रथम लिखा है और इसमें 10 शास्त्र श्लोक हैं। प्राचीन पवित्र भूमि निमेष आरण्य में व्यास श्री सूत्र मुनि ने यह पुराण समाहित ऋषि वृंद में सुनाया था। इसमें सृष्टि, मनुवंश, देवता, प्राणी, पृथ्वी, भूगोल, नरक, स्वर्ग, मंदिर, तीर्थ आदि का निरूपण है। यह शिव पार्वती विवाह, कृष्ण लीला, विष्णु अवतार, विष्णु पूजन, वर्णश्रम, श्रद्धाक्रम आदि का विचार है। अगर हम बात करें ब्रह्म पुराण में तो कुल मिला के इसमें संपूर्ण ब्रह्म पुराण में 246 अध्याय हैं और इसके जो श्लोक की संख्या है लगभग 10,000 है। इस पुराण की जो कथा है वो लोमहर्षण, सूत जी एवं सौनिक ऋषियों के संवाद के माध्यम से वर्णित है। यही कथा प्राचीन काल में प्राचीन काल में यही कथा जो है वो ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को सुनाई थी। तो इस प्रकार से क्या है, हमारा जो पहला 18 पुराणों में जो पहला ब्रह्म पुराण है वो यहीं तक उसकी जानकारी, एक प्रकार से एक परिचय था कि ब्रह्म पुराण में क्या दिया है और ब्रह्म पुराण के अंतर्गत क्या आता है। इसके बाद हम जो 18 पुराणों की जो हमारी सीरीज़ है उसमें हम अगला जो पुराण लेके आएंगे वो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे हमारे 18 पुराण में से दूसरे क्रम के पुराण के बारे में जो कि पद्म पुराण है। तो पद्म पुराण क्या है और ये किसके द्वारा रचित किया गया? तो महर्षि वेदव्यास द्वारा यह संस्कृत भाषा में रचा गया है। किसने लिखा ये? महर्षि वेदव्यास ने। ठीक है। और सभी 18 पुराणों की
गणना में जो पद्म पुराण है वो सेकंड नंबर पर है, और अगर हम श्लोकों की दृष्टि से बात करें तो यह द्वितीय स्थान पर है, और पहला जो स्थान है श्लोक में, वो श्लोक में है वो स्कंद पुराण को प्राप्त है ना। पद्म का अर्थ है कमल, क्या है? कमल। तो पद्म का अर्थ क्या है? कमल और पुष्प। चूँकि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न होकर सृष्टि संरचना संबंधी ज्ञान का विस्तार किया था, इसलिए इस जो पुराण को पद्म पुराण की संज्ञा दी गई। इस पुराण में भगवान विष्णु के विस्तृत महिमा के साथ भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण के चरित्र, विभिन्न तीर्थों का महत्व, शालिग्राम का स्वरूप, तुलसी महिमा तथा विभिन्न व्रतों का सुंदर वर्णन है। तो एक प्रकार से ये पद्म पुराण के बारे में संक्षिप्त अगर हम बात करें, एक शॉर्ट परिचय था कि इस पुराण में क्या बताया गया है और इस पुराण के अंदर किस प्रकार का हमें सामग्री मिलती है। तो ये था पद्म पुराण के बारे में। नेक्स्ट क्रम जो हमारा है वो जो हमारा तीसरा पुराण है उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो हमारे जो 18 पुराण हैं उसमें जो तीसरे नंबर का पुराण है उसको हम कहते हैं विष्णु पुराण। तो ये जो 18 पुराणों में से ये जो पुराण है वो अत्यंत महत्वपूर्ण तथा एक प्राचीन पुराण है। इसके जो रचयिता हैं, या अपन करें अगर इसके रचयिता की बात करें या इसका प्राणित की बात करें तो ये ऋषि हैं, ऋषि पाराशर। उन्होंने इस ग्रंथ को क्या है एक प्रकार से रचा है, और इसके प्रतिपादक भगवान विष्णु जी हैं, जो सृष्टि के आदिकरण, नित्य, अक्षय, अभय तथा एकरस हैं। इस पुराण में आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र, सूर्य आदि का प्रमाण, पर्वत देवतादि की उत्पत्ति, मानवंतर कल्प विभाग, संपूर्ण धर्म एवं देव ऋषि तथा राजर्षियों के चरित्र का एक प्रकार से वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु प्रधान होने के बाद भी यह पुराण विष्णु एवं शिव के अभिन्नता का प्रतिपादक है। पुराण में क्या है? मुख्य रूप से श्री कृष्ण का चरित्र वर्णन है, और संक्षेप में राम कथा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। 18 पुराणों में श्री विष्णु पुराण का एक स्थान है वो सर्वप्रथम एक प्रकार से ऊंचा माना गया है। इसमें अन्य विषय के साथ भूगोल, ज्योतिष, कर्मकांड, राजवंश और श्री कृष्ण चरित्र आदि कई प्रसंगों का बड़ा ही अनूठा और विशद वर्णन किया गया है। श्री विष्णु पुराण में भी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की सर्वव्यापकता, ध्रुव, प्रहलाद, वेणु आदि राजाओं के वर्णन एवं उनकी जीवन गाथा, विकास की परंपरा, ऋषि गौरक्षक आदि कार्यों का संचालन, भारत आदि नौखंड, मेदिनी, सप्त सागरों के वर्णन, आधा एवं अर्ध लोकों का वर्णन, 14 विद्याओं, मुनि, इक्ष्वाकु, कश्यप, पुरुवंश, कुरुवंश, यदुवंश के वर्णन, महाप्रलय का वर्णन आदियों विषयों का जो विस्तृत विवेचन भी इस पुराण में किया गया है। भक्ति और ज्ञान की प्रशांत धारा को भी इसमें सर्वत्र माना गया है। यद्यपि यह पुराण विष्णु पूरक है तो भी भगवान शंकर के लिए इसमें कहीं भी अनुदार भाव प्रकट नहीं किया गया है। संपूर्ण ग्रंथ में शिव जी का प्रसंग संभवतः श्री कृष्ण वाणासुर संग्राम में ही आता है। वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण अगर हम वायु पुराण की बात करें तो इसमें क्या है, शिव उपासना चर्चा अधिक होने के कारण इसको शिव पुराण का दूसरा अंग भी माना जाता है। और फिर इसमें क्या है, विष्णु मत विस्तृत प्रतिपादन मिलता है। इसमें खगोल ज्ञान, भूगोल, सृष्टि, क्रमिक, युग, तीर्थ, पितर की जो श्राद्ध होती हैं, राजवंश, ऋषिवंश, वेद शाखाएँ, संगीत,
शास्त्र, शिव भक्त आदि का सविस्तृत निरूपण है। अगर हम बात करें लेखक कौन है, तो वेद व्यास हैं, है ना। और भाषा कौन सी है, भाषा संस्कृत है। और इसमें 11,000 के श्लोक हैं। और विस्तृत की बात करें तो 112 अध्याय हैं और 11,000 श्लोक हैं। और विद्वान लोग वायु पुराण को क्या है, स्वतंत्र पुराण ना मानकर शिव पुराण और ब्राह्मण पुराण का ही एक अंग मानते हैं। परंतु क्या है, नारद पुराण में जिन 18 पुराणों की सूची दी गई है, उनमें वायु पुराण को भी स्वतंत्र रूप से एक पुराण माना जाता है। और हम बात करें इस पुराण में क्या है, वायुदेव ने श्वेत कल्प के प्रसंगों में धर्मों का उपदेश किया है, इसलिए इस पुराण में क्या है, इस पुराण को क्या है, वायु पुराण कहते हैं। यह पूर्व और उत्तर दो भागों में क्या है, विभाजित है, जिसमें सर्ग आदि का लक्षण विस्तृत पूर्वक बतलाया गया। जहाँ जहाँ विभिन्न मनवांतरों में राजाओं के वंश का वर्णन और जहाँ गयासुर के वध की कथा विस्तृत रूप से कही गई है, जिसमें सभी मासों का महत्व बताकर माघ मास का अधिक फल कहा गया है। जहाँ दान धर्म तथा राजधर्म अधिक विस्तृत से कहे गए हैं, जिसमें पृथ्वी, पाताल, दिशा और आकाश में विचर करने वाले जीवों के और व्रत आदि के संबंध में निर्णय किया गया है। यह वायु पुराण पूर्व भाग कहा गया है। मुनीश्वर उसके उत्तर भाग में नर्मदा के तीर्थों का वर्णन करते हैं और विस्तार के साथ शिव संहिता कही गई है, जो भगवान संपूर्ण देवताओं के लिए दुर्जय और सनातन है। वे जिसके तट पर सदा सर्वतो भावने निवास करते हैं, वही यह नर्मदा का जल, ब्रह्मा यही विष्णु और यही सर्वोच्च साक्ष शिव है। यह नर्मदा जल ही निरंकार ब्रह्म तथा केवल्य मोक्ष है। निश्चय ही भगवान शिव ने समस्त लोगों को हित करने के लिए अपने शरीर से इस नर्मदा के रूप में किसी दिव्य शक्ति को इस धरती पर उतारा है। तो इस प्रकार से इस पुराण में इन सब की जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार से ये पुराण रहा, कौन सा, वायु पुराण। और इसी में थोड़ा सा और बताया गया है कि जो नर्मदा के उत्तर तट पर निवास करते हैं, वे भगवान रुद्र के अनुचर होते हैं, और जिनका दक्षिण तट पर जो निवास करते हैं, वे भगवान विष्णु के लोक में आते हैं। और ओमकारेश्वर से लेकर पश्चिमी समुद्र तक नर्मदा नदी में दूसरी नदियों के 35 पापनाशक संगम हैं। उनमें से 11 तो उत्तर तट पर हैं और 23 दक्षिण तट पर हैं। जो 35वां जो स्वयं नर्मदा और समुद्र का संगम है, वह कहा गया है। नर्मदा के दोनों किनारों पर इन संगमों के साथ 400 प्रसिद्ध तीर्थ हैं और मुनीश्वर इनके सिवाय अन्य साधारण तीर्थ जो नर्मदा के पग पग पर विद्वान हैं, उनकी संख्या 60 करोड़ हजार बताते हैं। यह परमात्मा शिव की संहिता परम पूर्णिमा है, जिसमें वायु देवता ने नर्मदा के क्षेत्र का वर्णन किया है। जो इस पुराण को सुनता है या पढ़ता है, तो वो शिवलोक का भागी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इसमें अन्य जानकारी दी गई है वायु पुराण में। तो ये हमारा वायु पुराण होता है। और वायु पुराण के बाद जो अगला पुराण है, उस पर हम बात करेंगे। ये एक प्रकार से आपको 18 पुराण की क्या है, एक प्रकार से संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है, जिसके माध्यम से आप लोग क्या है, जो आपकी नेट जेआरएफ की जो हिस्ट्री क्लास है, वो नेट जेआरएफ हिस्ट्री में कई बार पूछते हैं कि किस पुराण में क्या दिया है। तो एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो 5वें नंबर के जो हमारा क्रम है, उसमें आता है शिव पुराण। तो शिव पुराण सभी पुराणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुराणों में से एक है। भगवान शिव शंकर के विविध रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंग भक्तों और भक्ति का विशद वर्णन किया गया है इसमें। तो इसमें शिव के कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासना का विस्तृत वर्णन है। शिव पुराण में शिव को 5 देवों में प्रधान अनादि शिव परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया। शिव महिमा लीला कथाओं के अतिरिक्त इसमें पूजा पद्धति, अनेक ज्ञान पद, आख्यान और शिक्षा पद कथाओं का सुंदर संयोजन है। इसमें भगवान शिव के भव्यतम व्यक्तित्व का गुणगान किया है। शिव जो स्वयंभू है,
शाश्वत हैं, सर्वोच्च सत्ता है, विश्व चेतन है और ब्राह्मणीय अस्तित्व के आधार हैं। तो लेखक की बात करें तो लेखक हैं वेद व्यास और भाषा संस्कृत है। और अगर हम श्लोकों की बात करें तो 24,000 श्लोक हैं। शिव पुराण का संबंध शैव मत से है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। प्रायः सभी पुराणों में शिव को त्याग, तपस्या, वात्सल्य और करुणा की मूर्ति बताया गया है। कहा गया है कि शिव सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले एवं मनवांछित फल देने वाले हैं। किंतु शिव पुराण में शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन और विवाह, उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। इसके अनुसार इसमें 24,000 श्लोक हैं और 6 खंड हैं। तो 6 खंडों में क्या है, विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता और कोटि रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता। तो इस प्रकार से इसमें 6 खंड है ये। और शिव पुराण एक प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध पुराण है जिसमें परम ब्रह्म परमेश्वर शिव के कल्याणकारी रूप का तात्विक विवेचन किया गया है। ये हमने पहले ही देख लिया। तो इस प्रकार ये शिव पुराण था। आगे पुराण वाले हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट पुराण है। अगले नंबर का जो पुराण है उसको हम कहते हैं भगवत पुराण और ये 18 पुराणों में से ही एक है। इसे हम श्रीमद् भागवतम या भागवत पुराण भी कहते हैं। इसका मुख्य जो विषय है वो भक्ति योग है, जिसमें कृष्ण को सभी देवताओं का देव या स्वयं भगवान के रूप में चरित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में रस भाव की भक्ति का निरूपण किया गया है। परंपरागत तौर पर इस पुराण के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। और हम बात करें रचयिता कौन है तो वेद व्यास जी हैं। और इसकी अगर हम भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा है। और श्लोक की बात करें तो 16,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत भारतीय जो हमारी संस्कृति है उसमें बहुत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। भगवान शुक्रदेव तथा महाराज परीक्षित को सुनाया गया है। भक्ति मार्ग तो मानो सोपान ही है। इसके प्रत्येक श्लोक में श्री कृष्ण प्रेम की सुगंध है। इसमें साधना, ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधना, भक्ति है ना, श्रद्धा, भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, द्वैत अद्वैत समन्वय के साथ प्रेरणादायक प्राणा जो हमारे प्रेरणादायक हैं विविध उपाख्यानों का अद्भुत संग्रह है। तो इस प्रकार से हम इसमें बात करें तो ये हमारा भगवत पुराण है। इसी को हम कहते हैं भगवत कथा। भगवत पुराण के अंतर्गत क्या है, महर्षि सूत जी ने उनके समक्ष प्रस्तुत सभी साधुओं को एक कथा सुनाते हैं। साधु लोग उनसे विष्णु के विभिन्न अवतारों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि यह कथा उन्होंने एक दूसरे से सुखदेव जी से सुनी थी। तो इसमें कुल 12 स्कंद हैं और प्रथम स्कंद में सभी अवतारों का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया, संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया, सारांश रूप में वर्णन किया गया। तो अगले पुराण की बात करें तो अगले पुराण में है हमारा नारद पुराण। जो नारद पुराण है 18 पुराण में से एक पुराण है और इसमें जो हमारे जो महर्षि नारद जी के मुख से यह कहा गया है। तो यह एक वैष्णव पुराण है और महर्षि व्यास द्वारा लिपिबद्ध किए गए 16 पुराणों में से एक पुराण यह है। तो नारद पुराण में क्या है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष तथा गणित और छंद शास्त्रों का विशद वर्णन किया है तथा भगवान की उपासना का विस्तृत वर्णन है। यह पुराण इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इसमें 18 पुराणों की अनुक्रमणता दी गई है। इस पुराण के विषय में कहा जाता है कि इसका श्रवण करने से पापी व्यक्ति भी पाप मुक्त हो जाता है। और पापियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्म हत्या का दोषी है,
मदिरा पान करता है, मांस भक्षण करता है, वेश्यावृत्ति में मगन रहता है, तामसिक भोजन खाता है या चोरी करता है, वह पापी। इस पुराण का प्रतिपाद्य विषय विष्णु भक्ति है, तो ये इनको सुनने से ये सारे जो पाप हैं वो कट जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो अगर हम बात करें रचयिता कौन है, वेद व्यास जी, और भाषा संस्कृत है। और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके, हाँ, तो प्रारंभ में इसमें 24,000 श्लोक का संग्रह था, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध संस्करण में केवल 22,000 ही श्लोक उपलब्ध हैं। नारद पुराण को 2 भागों में व्यक्त किया जा सकता है, पहला पूर्व भाग और दूसरा उत्तर भाग। पहले भाग में 4 अध्याय हैं, जिसमें सूत और सौनिक का संवाद है, जो हमारा ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति है, विलय है, सुखदेव का जन्म और मंत्रोच्चार की शिक्षा, पूजा के कर्मकांड, विभिन्न मासों में पड़ने वाले विभिन्न व्रतों के अनुष्ठान की विधि और फल दी गए हैं। दूसरे भाग में भगवान विष्णु के अवतारों की क्या है, अवतारों की कथाएं हैं। तो इस प्रकार से ये जो पुराण है हमारा, इसमें हमारा यही बताया गया है। तो अगर हम बात करें फिर हमारे अगले पुराण की, तो ये पुराण आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। तो कभी अगर विस्तार से चर्चा पढ़ने को मिलेगी तो अगर एक एक पुराण पे थोड़ा सा जो लिखा है तो उसका भी वीडियो लेके आएंगे। तो अगले पुराण की बात करें तो अगले पुराण के अंतर्गत हमारा जो अगला पुराण है वो आता है मार्कंडेय पुराण। तो यह एक प्राचीनतम पुराणों में से एक पुराण है। यह लोकप्रिय पुराण मार्कंडेय ऋषि ने क्रोष्टिकी को सुनाया था और इसमें ऋग्वेद की भांति अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवताओं पर क्या है विवेचना की गई है। और गृहस्थ आश्रम और क्या है दिनचर्या, नित्यक्रम आदि की चर्चा भी इस पुराण में की गई है। भगवती की विस्तृत महिमा का परिचय देने वाले इस पुराण में क्या है दुर्गा सप्तशती की कथा एवं क्या है हरिश्चंद्र की कथा, मदलासा चरित्र, अति अनुसुईया की कथा है ना, दत्तात्रेय चरित्र आदि अनेक सुंदर कथाओं का विस्तृत वर्णन इसमें मिलता है। इसका प्रधान कारण यह है कि इसके भीतर 23 अध्यायों में से जो 69 और जो हमारा 12 देवी महत्वा का प्रतिपादक बड़े ही महानीय अंश हैं, जिसमें देवी के त्रिविधि रूप से महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती के चरित्रों का वर्णन बड़े ही विस्तार से किया गया है इस पुराण में। तो लेखक वेद व्यास जी हैं और भाषा संस्कृत है। और विषय अगर हम बात करें शक्ति महिमा के बारे में इसमें उल्लिखित किया गया है। इस पुराण के अंदर क्या है पक्षियों का प्रवचन का अधिकारी बनाकर उनके द्वारा सभी धर्मों का निरूपण किया गया है। मार्कंडेय पुराण में पहले मार्कंडेय जी के समीप जैमिनी का प्रवचन है और फिर धर्म संयम पक्षियों की कथा कही गई है और उनके पूर्वजनों की कथा और देवराज इंद्र के कारण उन्हें साप रूप विकार की प्राप्ति का कथन है। उसके बाद दंतातर बालभद्र जी की यात्रा, द्रौपदी के 5 पुत्रों की कथा, राजा हरिश्चंद्र की पूर्णिमा कथा, आदि और बाघ पक्षियों का युद्ध, पिता और पुत्र का आख्यान, दत्तात्रेय की कथा, महान आख्यान सहित आलर्क चरित्र, उसके बाद मदलाशा की कथा, 9 प्रकार की सृष्टि का पूर्णिमा वर्णन है ना। उसके बाद कल्पांतर काल, गंधर्वदेश, यक्ष सृष्टि निरूपण, रुद्र आदि की सृष्टि, दीपाचार्य का वर्णन, मनुओं की अनेक पापनाशक कथाओं का कीर्तन और उन्हीं दुर्गा जी की अत्यंत पुण्यदायिनी कथा है जो 8वें मनवंतर के प्रसंग में यही कही गई है। तत्पश्चात तीनों वेदों के तेज से प्राणों की उत्पत्ति, सूर्य देव की जन्म की कथा, उनका महत्तम, वेवस्त मुनि की वंश का वर्णन, उसके बाद वत्सपर्पी का चरित्र, तदंतर महात्मा, उसके बाद जो है वत्सर्पी का चरित्र, उसके बाद ही क्या है महात्मा खनित्र की पूर्णिमा कथा, राजा अविक्षित का चरित्र। उसके बाद अगर हम बात करें
इक्ष्वाकु चरित्र है, नल चरित्र है, श्री रामचंद्र की कथा है, कुश के वंश का वर्णन है, सोम वंश का वर्णन है, पुरुवा की पूर्णिमा कथा है, राजा नरहु का अद्भुत वृत्तांत, उसके बाद याति का पवित्र चरित्र है, यदुवंश का वर्णन है, श्री कृष्ण की बाल लीला है, उनकी मथुरा द्वारिका से लीलाएं हैं, सभी अवतारों की कथा का वर्णन इसमें मिलता है। सांख्य मत का वर्णन है, प्रपंच के मिथ्यावाद का वर्णन है, मार्कंडेय जी का चरित्र है तथा पुराण श्रवण आदि का फल, यह सब विषय मार्कंडेय पुराण में यह सब बताते हैं और ये सब मिलता है। तो इस प्रकार से काफ़ी एक प्रकार से विस्तृत पुराण है मार्कंडेय पुराण। तो अगर कभी टाइम मिले तो आप इसको मतलब एक बार जीवन में ज़रूर पढ़ना, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं और इतनी सारी विस्तृत जानकारी हमारे धर्म में दी गई है। तो ये सब मतलब अगर आपको जीवन में कभी मौका मिले तो संक्षेप में पढ़ लेना, या फिर इतना भी अगर आप जानो तो भी आपके लिए ठीक है। तो अगले पुराण में हम बात करेंगे आज अग्नि पुराण की। तो अग्नि पुराण के अंतर्गत क्या है? अग्नि पुराण अपने आप में ही क्या है? अग्नि पुराण अपने साहित्य में अपनी व्यापक दृष्टि तथा विशाल भंडार के कारण एक विशेष स्थान रखता है। विषय की विविधता एवं लोक उपयोगिता की दृष्टि से इस पुराण का विशेष महत्व है। अनेक विद्वानों ने विषय वस्तु के आधार पर इसे भारतीय संस्कृति का विश्वकोश कहा है। अग्नि पुराण में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव और सूर्य की पूजा उपासना का वर्णन किया गया है। और इसमें पारा अप्सरा विद्याओं का वर्णन, महाभारत के सभी पर्वों की संक्षिप्त कथा, रामायण की संक्षिप्त कथा, मत्स्य कुरम आदि अवतारों की कथाएं, सृष्टि वर्णन, दीक्षा विधि, वास्तु पूजा, विभिन्न देवताओं के मंत्र आदि अनेक उपयोगी विषयों का अत्यंत सुंदर प्रतिपादन किया गया है। तो अगर हम बात करें लेखक तो वेद व्यास हैं और संस्कृत भाषा में लिखा गया है और 14,000 इसमें श्लोक हैं। इस पुराण के वक्ता भगवान अग्निदेव हैं, अतः यह अग्नि पुराण कहलाता है। अत्यंत लघु आकार के होने पर भी इस पुराण में सभी विधाओं का समावेश किया गया है। इस दृष्टि से अन्य पुराण की अपेक्षा यह और भी विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण हो जाता है। और पद्म पुराण में भगवान विष्णु के पूर्णमय स्वरूप का वर्णन किया गया है और 18वें पुराण और 18 पुराण भगवान के 18 अंग कहे गए हैं। उसी पुराण के अनुसार अग्नि पुराण को भी भगवान विष्णु का वायाचरण कहा गया है। तो इस प्रकार से अग्नि पुराण की इसमें जो संक्षिप्त जानकारी थी वो यही है कि भाई अग्नि पुराण किसके लिए उसमें महत्व है और इसमें क्या क्या विषय सामग्री दी गई है। तो भविष्य पुराण के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि भविष्य पुराण में क्या है। तो पहले जो इनके रचयिता की बात करें या जिन्होंने ये कृति लिखी है तो वो है महर्षि वेद व्यास ऋषि। और यह पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भविष्य पुराण में श्लोकों की संख्या वास्तव में 50,000 है, बट क्या है, परंतु अभी के वर्तमान समय में क्या है, कुल 14,000 श्लोक ही प्राप्त होते हैं। भविष्य पुराण को क्या है, ब्रह्म पर्व, माध्यम पर्व, प्रतिसर्ग पर्व तथा उत्तर पर्व, इन चारों पर्वों में विभाजित किया गया है। मध्यम पर्व 3 तथा प्रतिसर्ग पर्व 4, इन के माध्यम में खंडों में इनको विभक्त किया गया है। इन 4 पर्वों में शामिल अध्याय हैं जिनकी कुल संख्या है 485। तो भविष्य पुराण में कथाएं रोचक और प्रभावोत्पादक हैं और प्रतिसर्ग के द्वितीय खंड के 23 अध्यायों में बेताल विक्रम संवाद अत्यंत रमणीय तथा मोहक है। और भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग उत्साह के दूसरे खंड में 24वें से 29वें अध्याय में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का वर्णन मिलता है। और भविष्य पुराण की संरचना भविष्य पुराण को 4 पर्व में बांटा गया है, जो कि हम पहले भी ऊपर चर्चा कर चुके हैं। जो एक प्रकार से हम उनकी चर्चा करें तो ब्रह्म पर्व में भविष्य पुराण के इस पर्व में कुल 215 अध्याय हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं से संबंधित इस 15 साहित्यिक श्लोकों से
इस पुराण में धर्म, आचार्य, नाग पंचमी व्रत, सूर्य पूजा, स्त्री प्रकरण आदि हैं। ब्रह्म पर्व के माध्यम में महर्षि सुमंतु एवं राजा सतनीक का संवाद किया गया है और इस पर्व में मुख्यतः व्रत, उपास, पूजा विधि, सूर्य उपासना का महत्व एवं उनसे जुड़ी कथाओं का विस्तृत वर्णन है। इसमें सूर्य से संबंधित 169 अध्याय हैं। और अगर हम मध्यम पर्व की बात करें तो भविष्य पुराण के इस पर्व में समस्त कर्म कांडों का निरूपण है। मध्यम पर्व में व्रत और दान से संबंधित विषय और व्रत का अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। और उसके बाद विवाह संस्कार, यज्ञ, व्रत, स्नान, उसके बाद अन्य प्रशान और मंत्रोपासना, राज कर देना या यज्ञों के दिनों की गणना के बारे में विवरण दिया गया है इसमें। और इसमें व्रतों का वर्णन ना कि किसी पुराण में, ना कि किसी दर्शन में मिलता है और ना ही स्वतंत्र व्रत संग्रह के रूप ग्रंथ में मिलता है। तो इस प्रकार से ये मध्यम पर्व प्रतिसर्ग पर्व में भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में तृतीय एवं चतुर्थ खंड में इतिहास के महत्वपूर्ण चर्चा या सामग्री उपस्थित है, जिसमें कि इतिहास के लेखकों में सबसे पहले इसी आधार को लिया था। तो प्रतिसर्ग पर्व मध्यकालीन हर्षवर्धन और महावीर बप्पा, रावल महाराज, पृथ्वीराज चौहान और आल्हा ऊधल पेशवा, माधवराव आदि हिंदू राजाओं और अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक, तैमूर लंग, बाबर तथा अकबर आदि का प्रामाणिक इतिहास ज्ञात किया गया है। इसमें जगतगुरु श्री आदि शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, मीराबाई, श्री चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक देव जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, चंद्रबरदाई के बारे में वर्णन किया गया है प्रतिसर्ग पर्व में। और उत्तर पर्व की बात करें तो उत्तर पर्व में भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में भगवान विष्णु की महिमा से नारद जी के मोहित होने का वर्णन मिलता है। इसके बाद स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाले अन्य कई व्रतों का वर्णन भी इसमें विस्तार पूर्वक किया गया है। इस पर्व में 208 अध्याय हैं। उत्तर पर्व भविष्य पुराण का अंग है, किंतु उसे एक भविष्योत्तर पुराण भी माना जाता है। और भविष्य पुराण में ऐसी कई बातों का उल्लेख है जो हमारी समझ से परे है। भविष्य पुराण की जो भविष्यवाणी घटित होती दिख रही है। भगवान ब्रह्मा विषय पुराण में कहते हैं कि मनुष्य के स्वभाव को जानना चाहते हैं तो उसके बाल, नाखून, दांत आदि को ध्यान से देखकर आप कई जानकारी जान सकते हैं। भविष्य पुराण हम मनुष्य के जीवन में इस तरह मददगार हो सकता है कि मनुष्य कलयुग की परीक्षा का सामना सावधानी के साथ करें और अच्छे कर्म द्वारा सुकर्मय भविष्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से भविष्य पुराण के जितने भी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी और हमका एक संक्षिप्त जानकारी थी वो इस प्रकार से पूरी हो गई है। इसके बाद जो हमारा अगला पुराण है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगले पुराण की चर्चा करते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में वेद मार्ग का यह 10वां पुराण है और 18 पुराणों में से प्राचीनतम पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण है। इस पुराण में जीव की उत्पत्ति के कारण ब्रह्मा जी द्वारा समस्त भूमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल में विचरण करने वाले जीवों के जन्म और उनके पालन पोषण का सविस्तार वर्णन किया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और देवी श्री राधा की गोलोक लीला, भगवान राम और जानकी जी की साकेत लीलाओं का विस्तृत वर्णन तथा अवतार लीला का सुंदर विवेचन है। साथ ही अनेक देवी देवताओं की महिमा एवं एक रूपता और उनकी साधना उपासना का सुंदर निरूपण है। अनेक भक्तिपरक आख्यानों और स्रोतों का इसमें अद्भुत संग्रह है। तो लेखक की बात करें तो लेखक वेदव्यास जी हैं और भाषा संस्कृत है। इस पुराण में 4 खंड हैं। तो एक है ब्रह्म खंड, दूसरा प्राकृतिक खंड और श्री कृष्ण जन्म खंड और गणेश खंड। इन चारों खंडों से युक्त यह पुराण 18,000 श्लोकों का बताया गया है। यह विष्णु पुराण है। इस पुराण में
श्री कृष्ण को ही प्रमुख इष्ट मानकर उन्हें सृष्टि का कारण बताया गया है। ब्रह्म विवर्त शब्द का अर्थ है ब्रह्मा का विवर्त अर्थात ब्रह्मा की रूपांतर राशि। ब्रह्मा की रूपांतर राशि प्रकृति है। प्रकृति के विविध परिणामों का प्रतिपादन इस ब्रह्म विवर्त पुराण में प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के विभिन्न परिणामों का जहाँ प्रतिपादन हो वहीं पुराण ब्रह्म विवर्त पुराण कहलाता है। ब्रह्मा के अवतार कृष्ण का उल्लेख यद्यपि कई पुराणों में मिलता है, किंतु इस पुराण में यह विषय भिन्नता के लिए हुई है। ब्रह्मवट पुराण में कृष्ण को ही परम ब्रह्म माना गया है, जिनकी इच्छा से सृष्टि का जन्म होता है, और ब्रह्म विवर्त पुराण में श्री कृष्ण लीला का वर्णन भागवत पुराण से काफ़ी भिन्न है। भागवत पुराण का वर्णन साहित्यिक और सात्विक है, जबकि ब्रह्म विवर्त पुराण का वर्णन श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। इस पुराण में सृष्टि का मूल श्री कृष्ण को बताया गया है। तो इस प्रकार से इसमें कथा भी प्रचलित है। यह पुराण कहता है कि इस विश्व में असंख्य ब्रह्मांड विद्यमान हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने अपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। इन सभी ब्रह्मांडों में से भी ऊपर स्थित गोलोक में भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। सृष्टि के निर्माण उपरांत सर्वप्रथम उनके अर्ध वाम अंग से अर्धनारीश्वर स्वरूप में राधा प्रकट हुई, और कृष्ण से ही ब्रह्म, विष्णु, नारायण, धर्म, काल, महेश और प्रकृति की उत्पत्ति बताई गई है। फिर नारायण का प्रकट श्री कृष्ण के दाएं अंग से, पंचमुखी शिव का प्राकट्य कृष्ण के वाम पार्श्व से हुआ है। नाभि से ब्रह्मा, वक्ष स्थल से धर्म, वाम पार्श्व से पुनः लक्ष्मी, मुख से सरस्वती और विभिन्न अंगों से दुर्गा, सावित्री, कामदेव, रति, अग्नि, वरुण आदि देवी देवताओं का आविर्भाव हुआ है। तो इस प्रकार से हमने जो ब्रह्म विवर्त पुराण है उसका एक संक्षिप्त हमने सामग्री देखी कि उसमें किस प्रकार से किस सामग्री को या किस अध्ययन को रखा गया है। इसके बाद हम जो हमारे अगले पुराण हैं उनकी ओर बढ़ेंगे। तो ये ब्रह्म विवर्त पुराण था। 18 पुराण में से हमारा अगला जो पुराण है वो है लिंग पुराण। तो लिंग पुराण जिसमें भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की कथा है। ईशान कल्प के विवर्तन, सर्व विसर्ग आदि 10 लक्षणों सहित वर्णित है। तो लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। भगवान शिव की महिमा का वखान किया गया है। यह समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद व्यास द्वारा कृत इस पुराण में पहले योग फिर कल्प के विषय में बताया गया है। तो अगर हम बात करें आगे, लिंग शब्द की प्रति आधुनिक समाज में बड़ी भ्रांति पाई जाती है, और लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह अथवा प्रतीक है, जैसे कि कण्द मुनि कृत विशेषक दर्शन ग्रंथों में पाया जाता है। भगवान महेश्वर आदि पुरुष हैं। यह शिवलिंग उन्हीं भगवान शंकर की ज्योतिर्रूपा चिन्मय शक्ति का चिन्ह है। इसके उद्भव के विषय में सृष्टि के कल्याण के लिए ज्योति लिंग द्वारा प्रकट होकर ब्रह्मा तथा विष्णु जैसे अनादि शक्तियों को भी आश्चर्य में डाल देने वाला घटना का वर्णन है। इस पुराण के वर्ण विषय का एक प्रधान अंग है। फिर मुक्त प्रदान करने वाले व्रत योग, शिव अर्चना, यज्ञ, हवन आदि का विस्तृत विवेचन प्राप्त है। यह शिव पुराण का एक पूरक ग्रंथ है। तो थोड़ा सी और चर्चा करते हैं इस पर। जो निमिष में सूत जी की वार्ता। तो एक समय शिव के विविध क्षेत्रों को भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद निमिषण में जा वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ पर ऋषियों ने उनका स्वागत अभिवंदन करने के उपरांत लिंग पुराण के विषय में जानने हेतु जिज्ञासा व्यक्त की। तो नारद जी ने उन्हें अनेकों अद्भुत कथाएं सुनाई। उसी समय वहाँ पर सूत जी आ गए और उन्होंने नारद सहित समस्त ऋषियों को प्रणाम किया, और ऋषियों ने उनकी पूजा की और उनसे लिंग पुराण के विषय में चर्चा करने की जिज्ञासा की। तो उनके विशेष आग्रह पर सूत जी बोले कि शब्द ही ब्रह्मा का शरीर है और उनका प्रकाशन भी वही है। एकाद रूप में ओम ही ब्रह्मा का स्थूल, सूक्ष्म व
परात्पर स्वरूप है। ऋग, साम तथा यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में उनके क्रमशः जीव, ग्रीवा तथा हृदय हैं। वहीं सत, रज, ताम के आश्रय में जाकर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के रूप में व्यक्त है। महेश्वर उसका निरूपण रूप है, वह है। ब्रह्मा जी ने ईशान कल्प में शिव लिंग पुराण की रचना की है। मूलतः 100 करोड़ श्लोक के ग्रंथ को व्यास जी ने संक्षेप करके 4 लाख। सृष्टि की प्रधानिक एवं प्रकृत रचना तो अदृश्य शिव दस्य प्रपंच लिंग का मूल कारण है। जैसे अव्यक्त पुरुष को शिव तथा अव्यक्त प्रकृति को लिंग कहा जाता है, वहाँ इस गंधर्व वर्ण तथा शब्द, स्पर्श आदि रूप से रहित हुए भी निर्गुण, ध्रुव तथा अक्षय कहा गया है। उसी अलिंग शिव से पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच मृमंदियाँ तथा पंच महाभूत मन, स्थूल सूक्ष्म जगत उत्पन्न हुआ है और उसी की माया से व्याप्त रहता है। वहाँ वह शिव ही त्रिदेव के रूप में सृष्टि का उद्भव, पालन, संहार करता है। वहीं अलिंग शिव योनि तथा बीज में आत्मा में अवस्थित रहता है। उस शिव की शैवी प्राकृतिक रचना प्रारंभ में सतोगुण से संयुक्त रहती है। अव्यक्त से लेकर व्यक्त तक में उसी का स्वरूप कहा गया है। विश्व को धारण करने वाली प्रकृति ही शिव की माया है, जो सत, रज और तम तीनों गुणों के योग से सृष्टि का कार्य करती है। वहीं परमात्मा सृजन की इच्छा से अव्यक्त में प्रविष्ट होकर महत्व तत्व की रचना करता है, जिससे त्रिगुणा रजोगुणा प्रधान उत्पन्न होता है। अहंकार शब्द से स्पर्श, रूप से रस, गंध, यह 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई हैं। सर्वप्रथम शब्द से आकाश, आकाश से स्पर्श, स्पर्श से वायु, वायु से रूप, रूप से अग्नि, अग्नि से रस, रस से गंधर्व, गंधर्व से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। आकाश में 1 गुण, वायु में 2 गुण, अग्नि में 3 गुण और जल में 4 गुण, पृथ्वी शब्द में स्पर्श आदि 5 गुण मिलते हैं। अतः तन्मात्रा 5 भूतों की जननी हुई। सतोगुण अह से ज्ञानेन्द्रियाँ, कामेंद्रियाँ तथा अभयात्मक मन, इस 11 की उत्पत्ति हुई। महस से पृथ्वी तक सारे तत्वों का अखंड बना, जो 10 गुण से जल से घिरा है। इस प्रकार जल को 10 गुण वायु ने, वायु को 10 गुण आकाश ने घेर रखा है। इसकी आत्मा ब्रह्म कोटि कोटि ब्रह्मों में कोटि कोटि त्रिवेद पृथक होते हुए वहीं शिव विष्णु रूप है। तो इस प्रकार से प्रकृति के रूप में लिंग पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है। तो इसमें सृष्टि के प्रारंभ के बारे में बता गया है। सृष्टि के प्रारंभ किस प्रकार से हुआ। तो अगर सृष्टि के प्रारंभ की बात करें तो ब्रह्मा एक दिन और एक रात प्राथमिक रचना का समय है, और दिन में सृष्टि करता है, रात में प्रलय। दिन में विश्वदेव समस्त प्रजापति ऋषिगण स्थित रहने और रात्रि में सभी प्रलय में समा जाते हैं। प्रातः पुनः उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म का एक दिन कल्प और उसी प्रकार रात्रि भी है। 1000 वर्ग चतुर्युग बीतने पर 14 मुनि होते हैं। उत्तर नारायण सूर्य के रहने पर देवताओं का दिन और दक्षिण नारायण सूर्य रहने तक उसकी रात होती है। तो 30 वर्ष का एक दिव्य वर्ष कहा जाता है। देवों ने 3 माह मनुष्यों के 100 माह के बराबर होते हैं। इस प्रकार 360 वर्ष मानव वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। 3100 मानव वर्ष का सप्तऋषियों का एक वर्ष होता है। सतयुग 40,000 दिव्य वर्षों का, त्रेता 80,000 दिव्य वर्षों का, द्वापर 20,000 दिव्य वर्षों का और कलयुग 60,000 दिव्य वर्षों का कहा गया है। इस प्रकार हजारों चतुर्युगों का एक कल्प कहा जाता है। कल्पांत में प्रलय के समय महरलोक के जनलोक में चले जाते हैं। ब्रह्म के 8,000 वर्षों का ब्रह्म योग होता है। सहस्त्र दिन का योग होता है, जिसमें देवताओं की उत्पत्ति होती है। अंत में समस्त विकार कारण में लीन हो जाते हैं। फिर शिव की आज्ञा से समस्त विकारों का संहार होता है और गुणों की समानता में प्रलय तथा विषमता में सृष्टि होती है। शिव एक ही रहता है। ब्रह्म और विष्णु अनेक उत्पन्न हो जाते हैं।
ब्रह्मा के द्वितीय प्रार्ध में दिन में षष्ठी रहती है और रात में प्रलय होती है। भू 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 भर्व तथा मह ऊपर के लोक हैं। जड़ चेतन के लय होने पर ब्रह्मा नर जल में शयन करने के कारण नारायण कहते हैं। प्रातः उठने पर जल ही जल देखकर उस शून्यमय सृष्टि की इच्छा करते हैं। 12 रूप से पृथ्वी का उद्धार करके नदी नद सागर भू पर्वत स्थित रहते हैं। पृथ्वी को सम बनाकर पृथ्वी को पर्वतों को अव्यवस्थित करते हैं। पुनः भू आदि लोकों की सृष्टि की इच्छा उनमें जागृत होती है। तो इस प्रकार से लिंग पुराण में सृष्टि की रचना किस प्रकार से होती है ये यहाँ पर बताया गया। तो पुराणों की श्रृंखला में हमारा अगला पुराण है 12 पुराण। जो 12 पुराण है उसमें भगवान श्रीहर के 12 अवतारों की मुख्य कथा के साथ अनेक तीर्थ व्रत यज्ञ दान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें भगवान नारायण का पूजन विधान, शिव पार्वती की कथाएं, सुर बरह क्षेत्रवर्ती आदि तीर्थ चक्र तीर्थ विवर्स्व तीर्थ सखोट तीर्थ रूप तीर्थ सोम तीर्थ योग तीर्थ आदि तीर्थों की महिमा, मोक्षदायिनी नदियों की उत्पत्ति और महत्व एवं त्रिदेवों की महिमा आदि पर विशेष प्रकाश डाला है। और अगर हम बात करें लेखक की या इसकी कृति की तो महर्षि वेदव्यास ने लिखा है और संस्कृत भाषा है। और यह पुराण 2 भागों से युक्त है और सनातन भगवान विष्णु के महत्व का सूचक है। वराह पुराण की श्लोक संख्या 24,000 है। इसे सर्वप्रथम प्राचीन काल में वेदव्यास जी ने लिपिबद्ध किया। इसमें भगवान श्रीहरि के 12 अवतारों की मुख्य कथा के साथ अनेक तीर्थों जिनकी महिमा हम पहले ही बता चुके हैं कि कौन कौन से तीर्थ हैं और कौन कौन से विषय वस्तु इसमें शामिल है। और कथा की बात करें इसमें तो 12 पुराण में सबसे पहले पृथ्वी और 12 भगवान का शुभ संवाद है। चूँकि सतयुगीन ग्रहवत के नीचे सुकर क्षेत्र में हुआ था। तदंतर में उसके बाद तदनुसार सतयुग के वृत्तांत में रियामक का चरित्र, फिर दुर्योधन के चरित्र और श्रद्धाकल्प का वर्णन है। तत्पश्चात महातपा का आख्यान, गौरी की उत्पत्ति, विनायक, नागण, सैनी, कार्तिकेय आदि आदित्यगण, देवी धनंद तथा वृक्ष का आख्यान है। उसके बाद सत्यातप के व्रत की कथा दी है। और उसके बाद अगस्त्य गीता, रुद्र गीता कही गई है। महिषासुर के विध्वंस में ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों की शक्तियों का महत्व का प्रकट किया गया है। तत्पश्चात पार्वोध्याय, श्वेतापाख्यान, घोर प्रधानिका इत्यादि सत्ययुग वृत्तांत में प्रथम भाग में दिखाया गया है। फिर भगवद धर्म में व्रत तीर्थों की कथाएं, 32 अपराधों का शारीरिक पश्चाताप बताया गया है। प्रायः सभी तीर्थों के पृथक पृथक महत्व का वर्णन है। मथुरा की महिमा विशेष रूप से दी गई है। उसके बाद श्राद्ध की आदि की विधि, उसके बाद ऋषि पुत्र के प्रसंग से यमलोक का वर्णन, कर्म विपाक एवं विष्णु व्रत का निरूपण, गोकर्ण के पापनाशक महत्व का वर्णन। इस प्रकार 12 पुराण में यह पूर्व भाग कहा गया है। उत्तर भाग में पुलस्त्य व पूर्वराज के संवाद में विस्तार के साथ सब तीर्थों के महत्व का पृथक वर्णन है। फिर संपूर्ण धर्मों की व्याख्या और पुष्कर नामक पुण्य पर्व का भी वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से 12 पुराण ये इसमें किस प्रकार का अध्ययन सामग्री है या किस प्रकार इस पर मतलब कौन कौन से चीज़ें इसमें हैं, तो हमने एक संक्षिप्त रूप देखा। और पुराणों की श्रृंखला में हम आगे बात करेंगे फिर गरुड़ पुराण की। तो अगले पुराण हमारा स्कंद पुराण है। तो स्कंद पुराण के अंतर्गत क्या है, यह एक तो विभिन्न विषयों के विस्तृत विवेचना की दृष्टि से क्या है। स्कंद पुराण सबसे
सबसे एक प्रकार से कहें बड़ा पुराण है और भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय के द्वारा या कथित होने के कारण इसको एक प्रकार से हम स्कंद पुराण कहते हैं। और इसमें बद्रकाश्रम, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, कन्याकुमारी और प्रभास, द्वारका, काशी, शकंबरी, काशी आदि तीर्थों की महिमा, गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती आदि तीर्थों के जो उद्गम है की मनोरथ कथाएं हैं। और रामायण और अगर हम बात करें फिर भगवत आदि ग्रंथों का महत्व, विभिन्न महीनों के व्रत एवं कथाएं और भगवान शिव और सत्यनारायण आदि की जो व्रत कथाएं हैं वो अत्यंत रोचक शैली में प्रस्तुत इस ग्रंथ में की गई हैं या इस पुराण में की गई हैं। विचरित कथाओं के माध्यम से भौगोलिक ज्ञान तथा प्राचीन इतिहास की ललित प्रस्तुति इस पुराण की क्या है अपनी विशेषता है। आज भी इसमें वर्णित विभिन्न व्रत त्योहार के दर्शन भारत के घर घर में मिलते हैं। तो रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। और इसमें लौकिक और परलौकिक ज्ञान के अनंत उपदेश भरे हुए हैं और इसमें धर्म, सदाचार, योग, ज्ञान, भक्ति के सुंदर विवेचन के साथ अनेक साधु महात्माओं के सुंदर चित्र एक प्रकार से इसमें वर्णन किए गए हैं। आज भी क्या है इसमें वर्णित आचार पद्धतियों के हिंदू समाज के घर घर में किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान शिव की महिमा, सती चरित्र, भगवान शिव पार्वती का विवाह, कार्तिक जन्म, तारकासुर का वध आदि एक प्रकार से मनोहर वर्णन है इसमें। इस पुराण में क्या है महेश्वर खंड के कामोरिका खंड के अध्याय में 23 में से एक कन्या के पलन के फल को 10 पुत्रों के बराबर कहा गया है और यह खंडात्मक और संयतात्मक दो स्वरूपों में उपलब्ध है। दोनों स्वरूपों में 61 हजार श्लोक परंपरागत से माने गए हैं और खंडात्मक स्कंद पुराण में क्रमशः महेश्वर, विष्णु, ब्रह्मा, काशी, अवंती, ताप्ती और रेवाखंड, नागर तथा प्रभास ये 7 खंड हैं। संहितात्मक स्कंद पुराण में सनत कुमार संहिता, शंकर संहिता, ब्रह्म संहिता, शौर संहिता, विष्णु संहिता और सूत संहिता 6 संहिताएं इस प्रकार से इसमें वर्णित हैं। तो ये इस प्रकार से स्कंद पुराण का एक संक्षिप्त परिचय कि इस स्कंद पुराण के अंतर्गत किस प्रकार की सामग्री स्कंद पुराण में थी, तो वो हमने चर्चा करी। आगे पुराण की चर्चा करेंगे। तो आज के अगले पुराण में बात करेंगे गरुड़ पुराण की। तो गरुड़ पुराण के अंतर्गत क्या है, जो गरुड़ पुराण है वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है और यह सनातन धर्म में मृत्यु के बाद जो एक प्रकार से आगे की जो प्रोसेस होती है और जो सदगति प्रदान होने वाला एक माना जाता है ऐसा। तो इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है और इस पुराण के अधिश्रेष्ठता और अगर हम माने कि अधिश्रेष्ठता जो देव हैं वो है भगवान विष्णु और इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ ज्ञान, तप और तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रबद्ध करने के लिए अनेक लौकिक और परलौकिक फलों का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार रूप से निरूपण किया गया है और आत्मज्ञान का विवेचन भी इसमें मुख्य विषय है। तो लेखक हमारे वेद व्यास जी हैं और जो हमारा भाषा है वो संस्कृत है। 18 पुराणों में एक प्रकार से गरुड़ पुराण का अपना एक विशेष महत्व है और इसके जो हमने जो बताया था अधिश्रेष्ठतर देव भगवान विष्णु हैं, अतः यह एक वैष्णव पुराण है और गरुड़ पुराण में विष्णु भक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक इसी प्रकार से यहाँ प्राप्त है जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में उपलब्ध है। आरंभ में मुनि से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। इसके उपरांत सूर्य और चंद्रमा ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तृत बताया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में जो श्राद्ध है
और तर्पण है मुक्ति के उपाय तथा जीवों की गति का विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से ये हमारा गरुड़ पुराण है। उसके संबंध में एक विहिप जानकारी अगर हम बात करें तो ये इसमें गरुड़ पुराण के अंतर्गत ये मिलती है। तो गरुड़ पुराण की कथा और विषय की अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है और ये अगर समय मिले तो सभी मनुष्य को ये पुराण को पढ़ना चाहिए। तो महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन कहा गया है। और एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा और विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों और योनियों तथा पापियों की दुर्गति संबंधित अनेक गूढ़ एवं रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे। और उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा शांत करते हुए उन्हें जो ज्ञान में उपदेश दिए, उसी उपदेश का इस पुराण में विस्तृत विवेचन किया गया है। गरुड़ के माध्यम से ही भगवान विष्णु के श्री मुख से मृत्यु के उपरांत गूढ़ तथा परम कल्याणकारी वचन प्रकट हुए थे। इसीलिए इस पुराण को गरुड़ पुराण कहा गया है। श्री भगवान विष्णु जी द्वारा प्रतिपादित यह पुराण मुख्यतः वैष्णव वंश का पुराण है। इस पुराण को क्या है, मुख्य गरुड़ी विद्या भी कहा गया है। इस पुराण का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने महर्षि वेद व्यास को प्रदान किया था। तत्पश्चात व्यास जी ने अपने शिष्य सूत जी को तथा सूत जी ने नियमिषण में सौन आदि ऋषियों मुनियों को प्रदान किया था। तो अगर हम पूर्व खंड में बात करें इसके, तो पूर्व खंड में इस खंड को क्या आचार खंड भी कहते हैं। इस खंड में सबसे पहले पुराण को आरंभ करने का प्रश्न किया है, फिर संक्षेप में सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद सूर्य आदि की पूजा की विधि, दीक्षा विधि, श्राद्ध विधि, नवव्यूह की पूजा की विधि, उसके बाद विष्णु ध्यान, सूर्य पूजा, मृत्युंजय पूजा, माला मंत्र, शिवाचार्य, गोपाल पूजा, त्रिलोक्य मोहन, श्रीधर पूजा, विष्णु आचार्य, पंचतत्व आचार्य, चक्राचार्य, देव पूजा, न्याय आदि संध्या उपासना, दुर्गचना, उसके बाद सुरेचना, महेश्वर पूजा, पवित्रोपण पूजन, मूर्ति ध्यान, वास्तुमान, प्रसाद, लक्षण, सर्वदेव प्रतिष्ठा, पृथक पूजा विधि और अष्टांग योग, दान धर्म, पश्चाताप विधि, द्वीपेश्वर और नरकों का वर्णन, सूर्यव्यूह, ज्योतिष, सामुदायिक शास्त्र, सूर्यज्ञान, नूतन रतन, परीक्षा, तीर्थ महत्व, गया धाम का महत्व, मनवांतर वर्णन, पितरों का उपख्यान और वर्णश्रम और जना शौच, प्रेत शुद्धि, नीति शास्त्र, व्रत कथाएं, सूर्यवंश, सोमवंश, श्रीहरि अवतार कथा, रामायण, हरिवंश, भारताख्यान और चिकित्सा, दिव्य गुण निरूपण, रोगनाशक, त्रिपुरा मंत्र। उसके बाद गरुड़ पुराण के उत्तरखंड में क्या है, प्रेत कल्प भी कहते हैं उत्तरखंड को। तो प्रेत कल्प में 45 अध्याय हैं। इन अध्यायों में मृत्यु के स्वरूप और मरणोपरांत व्यक्ति की अवस्था तथा उनके कल्याण के लिए अंतिम समय में की जाने वाली क्रिया कृत्य का विधान है। यमलोक, प्रेतलोक और प्रेत योनि क्यों प्राप्त होती है, इसके कारण, दान, महिमा, प्रेत योनि से बचने के उपाय, अनुष्ठान, श्राद्ध क्रम आदि का विस्तार रूप से वर्णन इस पुराण में किया गया है। इसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ को यह सब बताया कि मरते समय एवं मरने के तुरंत बाद मनुष्य की क्या गति होती है और उसका किस किस प्रकार की योनियों में जन्म होता है। तो गरुड़ पुराण के अनुसार जिस समय मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है, उस समय वह बोलने का प्रयत्न तो करता है, लेकिन वह बोल नहीं पाता है। कुछ समय उसकी बोलने और सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है। उस समय शरीर से अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है और जिसे हम यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। यमदूत या आत्मा को यमलोक तक ले जाते हुए, डराते हुए और उसे नरक में मिलने वाली दुखों के बारे में बताते जाते हैं। यमदूतों की ऐसी बात सुनकर आत्मा जोर से रोने लगती है और यमलोक तक जाने का रास्ता ही बड़ा कठिन माना जाता है। तब जीव आत्मा
तपती हवा और गर्म बालू पर नहीं चल पाती और भूखे प्यासे से व्याकुल हो जाती है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हैं, उसे आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। वह आत्मा जगह जगह गिरती और फिर बेहोश हो जाती और फिर उठती और आगे और बढ़ने लगती। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को यमलोक ले जाते हैं। इसके बाद उस आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से फल देना निश्चित होता है। इसके बाद वह जीवात्मा यम की आज्ञा से फिर से अपने घर आती है और इस पुराण में बताया गया है कि वह घर आकर वही जीवात्मा अपने शरीर में से फिर से प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे अपने बंधन से मुक्त नहीं करते और भूख प्यास के कारण आत्मा रोने लगती है। इसके बाद जब आत्मा के पुत्र आदि परिजन आकर पिंडदान नहीं देते तो वह प्रेत बन जाता है और सुनसान जंगलों में लंबे समय तक भटकता रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य जीवन की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। यमदूत 13वें दिन तक फिर से आत्मा को पकड़ लिया जाता है और उसके बाद उसे भूख प्यासे तड़पते 47 दिन तक लगातार चक्कर यमलोक पहुंचाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बुरे कर्म करने वाले लोगों को नरक में कड़ी सजा दी जाती है, जिससे लोहे के चलते हुए तीर से इन्हें बांध दिया जाता है। लोहे के नुकीले तीर में पाप करने वालों को पुरवाया जाता है। कई आत्माओं को लोहे की बड़ी चट्टान के नीचे दबाकर सजा दी जाती है। इस प्रकार किस आत्मा को क्या सजा देनी है उसके क्रम निश्चित कर दिए जाते हैं।